गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन। कौन सा टॉपिक चल रहा था? टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड का यूज कब करते हैं हम? अगर कोई भी हम लेटिस ले, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अलग अलग एनर्जी बैंड में, तो उसके एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। और इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के अज्यूम्पशन माने थे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने अज्यूम करके चले थे इस मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी। क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन? इसके लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लेटिस के अंदर मोशन कर रहा है तो क्या हो जाएगी? डी स्क्वायर साइन वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इनटू ई माइनस यू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ये क्या थी? श्रोडिंगर इक्वेशन, जहां पे यू एक्स किसको डिनोट कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को। किसको डिनोट कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, हमने ये फंक्शन लेट करके चले थे कि जो ये फंक्शन है और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो रही है? इनफाइनाइट पे जाके क्या हो रही है? 0। क्या हो रही है? 0 मतलब डिक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन। इस टाइप से ये तो क्या होगा? वेव फंक्शन। और ऐसी एनर्जी भी इनफाइनाइट पे जाके क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है, इस टाइप का हमने वेव फंक्शन इसके लिए लेके चले हैं। ठीक है, अब हम क्या लेट करके चले थे कि जो एटम्स हैं वो क्रिस्टल के अंदर क्या है? टाइटली बाउंड है। क्या है? टाइटली बाउंड है। टाइटली बाउंड है और उसके अंदर जो वेव फंक्शन है उसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ये चीज हम लेट करके चले थे। ठीक है, और जहां पे ये हमने ये पोटेंशियल लिया है, मान लो ये क्या है? एक इवन पोटेंशियल है। जो हमने पोटेंशियल लिया है क्रिस्टल के अंदर वो क्या माना है? इवन पोटेंशियल। मतलब इवन का मतलब क्या होता है? u माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? u एक्स। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? इवन पोटेंशियल है। ठीक है, और मान लो क्रिस्टल जो हमने लिया उसमें n नंबर ऑफ एटम्स है। कितने एटम्स है? n नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, और वो एक लीनियरली या तो एक स्ट्रेट लाइन में या फिर पीरियोडिकली किसी स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है, या तो इस टाइप से या कोई लीनियरली किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर, लेटिस के अंदर स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है। ठीक है, मतलब उसके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? और अगर उसका लेटिस कांस्टेंट क्या ले रहे हैं हम? ए, जो कि वेरी लार्ज है। ठीक है, क्या माना हमने? मान लिया कि क्रिस्टल के अंदर n नंबर ऑफ एटम है और वो लीनियरली एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है विथ लेटिस कांस्टेंट a। ठीक है, उनका लेटिस कांस्टेंट क्या है? a। तो उसको वेव फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो वेव फंक्शन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन l इज इक्वल टू 1 से n u या फिर फाई एल फाई एक्स माइनस एल ए। ठीक है, इस टाइप से हम वेव फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या माना हमने? कि एटम्स हैं वो लीनियरली या स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं और विद लेटिस कांस्टेंट कितना है उनका? ए है। तो उसका वेव फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर देंगे? साइन एक्स इज इक्वल टू समेशन फाई एक्स माइनस एल।
जहाँ पे एल ए क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन को। क्या डिनोट कर रहा है, कोई भी एटम्स की एक्स पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, और क्या लेट किया था हमने, क्या एज्यूम्शन किया था कि जो इसके अंदर जो एटम्स हैं, तो एटम्स के जो वेव फंक्शन है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वेव फंक्शन है, और उसके अंदर टाइटली, उसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। जो इनके वेव फंक्शन है उनके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, क्योंकि ए को हमने क्या माना है, वेरी लार्ज माना है। ठीक है, और हम लेट करके चले थे कि जो एटम्स हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या है, टाइटली बाउंडेड है। क्या है, टाइटली बाउंडेड है, तो मतलब ओवरलैपिंग उसके अंदर पॉसिबल है ही नहीं। और वो क्या है, उस जो नेबरहुडिंग एटम्स के अंदर कोई इंटरेक्शन भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस सब चीजों का यूज करके हम इक्वेशन कैसे नोट कर सकते हैं, देखो डी स्क्वायर साइन, या फिर पहले लिख लो क्या मानना है हमने, ये लिख लिया, आगे लिखो we can take the crystal potential या फिर एटॉमिक पोटेंशियल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, एटम्स इससे टाइटली बाउंडेड है। जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मान लो वो क्या होंगे, इससे क्या होंगे, उसके न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है, जो हम अज्यूम्शन करके चले थे। दैट मीन्स so that electron is tightly bounded to its all atoms only। ठीक है, in such a case the Schrödinger equation in the lattice for a electron can be written as कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल को टाइटली बाउंडेड है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो पहले एक बार इसको नोट करो।
लिख लिया? तो देखो श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, टाइटली बाउंडेड है तो पोटेंशियल क्या होगा, और अब लेटेस्ट कांस्टेंट क्या है, ए वेरी लार्ज, तो हम पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स वेरी करेगा वो समेशन एल से 1 से एन यू एक्स माइनस एल, तो ये क्या हो गया पोटेंशियल, और ऐसे ही हमने वेव फंक्शन को भी डिफाइन किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल पुट करेंगे क्योंकि ए इज वेरी लार्ज, ठीक है, और वो उससे टाइटली बाउंडेड है, और एटम्स क्या है लीनियरली प्रेजेंट है एक लीनियर डायरेक्शन के अंदर, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म में शो होगा। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, एक बार ओनली पोटेंशियल की वैल्यू पुट करो, क्या होगी डी स्क्वायर साइन एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस समेशन n टू l 1 से n u x माइनस l इंटू साई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, और ये इनके बीच में कोई भी जो एटम्स के जो हमने वेव फंक्शन ले रखी है उसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो n नंबर ऑफ एटम है तो हम क्या लेंगे x इज इक्वल टू l, तो मल्टीप्लीकेशन लेंगे u x माइनस एल ए, और साइन x का मल्टीप्लीकेशन देखें तो वो वेरी स्मॉल आएगा, क्या आएगा वेरी स्मॉल आएगा, नियर अबाउट 0, ओनली x इज इक्वल टू एल ए, इस पोजीशन के ऊपर कुछ पोटेंशियल होगा तो इस पोजीशन को छोड़ के बाकी x की सब वैल्यू के लिए जो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा वेरी स्मॉल, तो उसको हम क्या मान लेंगे नेगलेक्ट x, इसको छोड़ के x इज इक्वल टू एल ए पोजिशन को छोड़ के बाकी सब पोजिशन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगलेक्ट या फिर 0, इनका मल्टीप्लीकेशन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर देखो नेगलेक्ट मानेंगे तो, क्योंकि पोटेंशियल क्या है वेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और वेव फंक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही, अन नंबर ऑफ एटम है तो nth एटम्स के लिए पोजीशन पे एल पोजीशन पे प्रेजेंट एटम्स के लिए क्या होगा ये कुछ वैल्यू देगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू नेगलेक्ट होगी। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन की पोटेंशियल और वेव फंक्शन की, तो ये क्या हो जाएगा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ई मान लो ई नॉट हो जाएगा उस पोजीशन पे, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी ई की, क्या हो जाएगी मान लो ई नॉट, और माइनस यू एक्स माइनस एल, ठीक है, इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक पोजीशन को छोड़ के बाकी सब पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगलेक्ट, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगलेक्ट, तो वो पोजीशन हमने लिया कौन सी ली है x इज इक्वल टू एल ए, ठीक है, तो इस पोजीशन के लिए nth पोजीशन के लिए मान लो वहां पे पोटेंशियल या फिर जो क्रिस्टल है उसकी एनर्जी क्या होगी पर्टिकुलर एनर्जी ले ली हम ई नोट, एक स्पेशल केस ले लिया। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो 3, ये कितने नंबर इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नोट करो इसे, नोट कर लिया, ये स्पेशल केस आ गया, यहाँ पे हमने स्पेशल केस में क्या लिया है ई इज इक्वल टू ई नोट पे पोटेंशियल की
x इज इक्वल टू एक्स, एल वैल्यू को छोड़ के बाकी सब क्या लिए हमने, नेगलेक्ट मानी है, स्पेशल केस लिया है। इन स्पेशल केस क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट, एट E इज इक्वल टू ई नॉट पोटेंशियल एक्सेप्ट वो ओनली वन वैल्यू u x माइनस एल ए, और अदर वैल्यू को क्या मान लेंगे हम, नेगलेक्ट मान लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, हमने एज्यूम किया था कि जो एटम्स है क्रिस्टल के अंदर वो किस टाइप के एटम्स है, इंसुलेटेड एटम्स की तरह नेचर होगी, तो उसके वेव फंक्शन और जो एनर्जी लेवल होगी वो भी क्या होगी, इंसुलेटेड एटम्स के की जैसे ही सेम होंगे, उसी के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, और उसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये हम मान के चले। स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था कि जो एटम्स हैं क्रिस्टल के वो क्या है, इंसुलेटेड एटम्स के सिमिलर है, और उसका वेव फंक्शन और एनर्जी भी उसी के सिमिलर होगी। ठीक है, और इस वजह से उसके अंदर जो एटम्स के जो वेव फंक्शन उसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो किसी मान लो कोई भी फंक्शन फाइव, उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको भी प्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू समेशन सी आई फाइव एक्स माइनस एल। ठीक है, एन टू एल इज इक्वल टू 1 to n। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, अलग अलग वेव फंक्शन का, जो पार्टिकल है वो ओवरलैपिंग नहीं हो रही उनके वेव फंक्शन के अंदर, तो ये अलग अलग पार्टिकल के वेव फंक्शन है। ठीक है, तो इन पार्टिकल के वेव फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, वो भी क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, c कोई भी कांस्टेंट है, c क्या ले रखा है हमने, कांस्टेंट। ठीक है, अब चलो, जो हम क्या ले रहे थे, पोटेंशियल क्या ले रहे थे क्रिस्टल के अंदर, पीरियोडिक पोटेंशियल ले रहे हैं। पोटेंशियल कैसा ले रहे हैं, पीरियोडिक, पीरियोडिक पोटेंशियल, क्योंकि हम जानते हैं, पीछे हम स्टडी करके आ चुके हैं कि क्रिस्टल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, पीरियोडिक पोटेंशियल की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल की फॉर्म में है, तो इसका वेव फंक्शन कैसा होगा, ब्लॉक वेव फंक्शन होगा। क्या होगा, ब्लॉक वेव फंक्शन की फॉर्म में होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो c है तो ये एज ए ब्लॉक वेव फंक्शन है, और c कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो हमने फेज फैक्टर की फॉर्म में डिफाइन किया था पीछे ब्लॉक थ्योरम में। सिमिलर उसी कंडीशन का हमने यहाँ यूज करना है, तो इस उसके अकॉर्डिंग इसकी वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू हमने के कोई पैरामीटर या वेव फंक्शन इस टाइप से लिया है, तो उसके ऊपर हम वेव फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने पहले ब्लॉक थ्योरम में क्या था, सिमिलर वैसे ही क्या आ जाएगा, u साइन एक्स इज इक्वल टू समेशन सी आई कोई कोफिशिएंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, या फेज फैक्टर होगा, जिसको कैसे डिनोट करेंगे, e की पावर आइटा के ए, लेकिन a की जगह यहाँ पे क्या है, एल ए और कोई भी फंक्शन, मतलब 5x माइनस एल होगा। ठीक है, इस फॉर्म में ये क्या है, एक ब्लॉक फंक्शन, क्या है, एक ब्लॉक फंक्शन जो हमने ब्लॉक थ्योरम में डिफाइन किया था। अब यहाँ पे हम क्रिस्टल का पोटेंशियल क्या मान रहे हैं, पीरियोडिक पोटेंशियल मान रहे हैं, तो जो हमने इक्वेशन ली है, वेव फंक्शन लिया है एटम्स का, वो क्या होगा, ब्लॉक फंक्शन की फॉर्म में होगा। तो साइन इज इक्वल टू समेशन e की पावर आल्टा के एल ए 5x माइनस एल ए की फॉर्म में उसका वेव फंक्शन आ जाएगा एटम्स का। ठीक है, और इसी के सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली 5x प्लस ए पे क्या लिख सकते हैं, x की जगह x प्लस ए लिख दो, तो e की पावर आयटा के एल ए और 5x प्लस ए इंटू माइनस एल। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x प्लस ए
इज इक्वल टू समेशन ई की पावर आयोटा के एल ए इंटू फाइव एक्स माइनस एल माइनस वन इंटू ए। इस फॉर्म का आ जाएगा, एक बार इसे नोट करो। ठीक है, और अगर इसको फाइव की फॉर्म में लिखें तो कैसा हो जाएगा, ये ऊपर लिख रही हूँ साइन, क्या बना ये साइन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू क्या बना समेशन ए की पावर आयोटा के एल ए, ठीक है, इंटू फाइव एक्स माइनस एल माइनस वन इंटू ए, ये बना। और अगर वेव फंक्शन फाइव की फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन था ना साइन एक्स इज इक्वल टू क्या था, के था, के फैक्टर के फॉर्म में डिफाइन कर रखा था हमने, समेशन ए की पावर आयोटा के एल ए इंटू फाइव एक्स माइनस एल, ठीक है, इस फॉर्म में था। तो इसके अंदर अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा साइन के एक्स प्लस ए, कैसा हो जाएगा ए के पावर आयोटा के ए इंटू साइन के एक्स, इस टाइप का होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तब, ठीक है। ये क्या आ गया वेव फंक्शन आ गया, ठीक है। जो हम इलेक्ट्रॉन ले रहे थे जो किसी क्रिस्टल के अंदर मोशन कर रहा है उसका वेव फंक्शन इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 4, नोट करो इसे। नोट कर लिया, ये क्या है इक्वेशन 4 किसको डिफाइन कर रही है, ब्लॉक फंक्शन को, फॉर एनी इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव इन क्रिस्टल। और इसकी जनरल फॉर्म हमने पीछे लिखी थी, क्या थी साइन एक्स इज इक्वल टू क्या थी समेशन सी फाइव एक्स माइनस एल। जो इस ब्लॉक फंक्शन की जनरल इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। और हमने इसके अंदर इसमें इसको कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। नॉर्मली जनरल इक्वेशन क्या होती है ब्लॉक फंक्शन की, यही होती है। यहाँ पे सी आई किसी क्रिस्टल के अंदर लेटेस्ट कांस्टेंट ए के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया कोई भी कांस्टेंट होता है, या फेज फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे फेज फैक्टर क्या होगा ए की पावर आयोटा के इंटू फाइव के एक्स, ठीक है। अब हम मान लें लेट करें जो ये वेव फंक्शन है हम लेके चल रहे हैं वो क्या है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। क्या है वेव फंक्शन, क्या है नॉर्मलाइज्ड है। और जो एटम्स ले रहे हैं वो क्या हो रहे हैं एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे, मतलब जो इसके एटम्स के जो ऑर्बिट्स है उसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ठीक है। क्या लेके चल रहे हैं लेट दीज आर, क्या लेके चलेंगे व्हेन या लेट it is assumed that the wave function is normalized in the length of
of lattice. And neglecting overlapping between the orbits of atoms, then we can written as कैसे लिख सकते हैं हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की इक्वेशन? एक बार इसे नोट करो। देखो क्या लिखेंगे, इक्वेशन कैसे हो जाएगी? साइन स्टार एक्स माइनस एल इंटू साइन एक्स माइनस कोई भी समथिंग एन ए डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एन एल। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन में क्या होगे, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, या फिर अगर फाइव फॉर्म में लिखें तो साइन स्टार के एक्स माइनस एल ए, या फिर एक्स और साइन के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कोई कोफिशिएंट या कोई भी कांस्टेंट, मान लो क्या होगा जी, कोई भी कोफिशिएंट इसकी जगह हमने डिफाइन कर दिया, क्या हो गया, जी कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वेव फंक्शन का, देन सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन can be written as कैसे होंगी, साई एक्स था किसके इक्वल आएगा, साई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी की पावर -1/2 समेशन ई की पावर आयोटा के एल ए इंटू 5x माइनस एल ए। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन को क्या ले रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो साइन के एक्स क्या था, ओनली ये था समेशन ई की पावर आयोटा के एल ए 5x माइनस एल ए, लेकिन हमने फंक्शन को क्या ले लिया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ले लिया। तो इस नॉर्मलाइज्ड के अकॉर्डिंग की वैल्यू क्या आ गई, इसकी जी आ गई, तो ये चेंज होके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया, सॉल्यूशन हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन का, या वेव फंक्शन हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, किसी लैटिस के अंदर मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।